हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवन स्ट्रीट में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और वो टॉपिक है आपका आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का टॉपिक है, और इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, जो भी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, मतलब जैसे मैं घूम रहा हूँ कैसे, एकदम बेला बेला मतलब बिना किसी काम के। ठीक है, मैं घूम रहा हूँ लोनली एज अ क्लाउड, जैसे कि अकेले कौन घूमता है, क्लाउड। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है, जिसको 1807 पे क्या किया गया था, पब्लिश कराया गया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोयम है। स्टार्ट करते हैं। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ मैं अकेला एक बादल की तरह भटक रहा था। भटक रहा था मतलब बिना किसी काम के घूमना को क्या बोलते हैं, भटकना। भटक रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर विल्स एंड हिल्स। और जैसे कहाँ पे, जैसे जो बादल होते हैं वो कहाँ भटकते हैं, तो बेल्स और हिल्स में भटकते हैं ना। तो वैसे ही मैं भी घाटियों और पहाड़ों के ऊपर क्या हो रहा हूँ, बह रहा हूँ, घूम रहा हूँ। जैसे कौन भटकता है, तो भैया बादल, एज अ क्लाउड। ठीक है, एज अ क्लाउड में यहाँ पे क्या फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, तो यहाँ पे है आपका सिमिली। ठीक है, वेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। ठीक है, वेन ऑल एट वंस। ठीक है, मतलब अचानक, मतलब जब मैं घूम रहा था ना, तब अचानक। ऑल एट वंस मतलब क्या, अचानक। आई सॉ क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी। किसकी देखी भीड़, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ठीक है, डैफोडिल्स डियर स्टूडेंट एक प्रकार का फूल होता है, जिसको हमारा जो राइटर है वो देखता है तो बोलता है अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल। होस्ट मतलब होता है झुंड। किसका झुंड, तो डैफोडिल्स का झुंड। ठीक है, तो हमारी जो ये फोर लाइन है वो ये कहती है, मैं मतलब बादलों की तरह है, अकेला घूम रहा था, जैसे कि बेल्स और हिल्स में जैसे बादल घूमते हैं वैसे। और मैंने तब एक क्या देखा, अचानक एक भीड़ देखी, क्राउड देखा। और वो भीड़ जो थी वो झुंड था किसका, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स का। ठीक है, फिर है बिसाइड द लेक बेनेथ द ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर क्या बोलता है, बिसाइड द लेक मतलब वो जो भीड़ थी वो बिसाइड द लेक मतलब झील के किनारे थी। बेनेथ द ट्री मतलब ट्री के नीचे थी। ठीक है, मतलब ट्री के नीचे, और बिसाइड द लेक मतलब लेक के किनारे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ठीक है, ब्रीज मतलब होती है ठंडी हवा, सुगंधित हवा। ठीक है, तो ठंडी हवा के ठंडी हवा से वो क्या कर रहे थे, फ्लटरिंग, फड़फड़ा रहे थे, और क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा स्टेंजा हमारा खत्म होता है। सेकंड स्टेंजा में हम चलते हैं। सेकंड स्टेंजा है हमारा कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन मतलब वो जो डैफोडिल्स थे वो लगातार तारे की तरह क्या हो रहे थे, चमक रहे थे। ठीक है, चीज ध्यान रखिएगा, वो तारे की तरह क्या कर रहे थे, चमक रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ठीक है, और कैसे चमक रहे थे, जैसे टिमटिमाते हैं ना आकाश गंगा में तारे। जब आप देखेंगे नीचे से खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ, तो देखते होंगे जैसे तारे चमकते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही ट्विंकल कर रहे थे। ठीक है, कंटिन्यूस एज द स्टार डेड साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे कि आकाश गंगा में तारे क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन। ठीक है, और वो स्ट्रेच मतलब होता है बिछा हुआ, खिंचा हुआ। ठीक है, तो वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि नेवर एंडिंग लाइन। ठीक है, तो नेवर एंडिंग लाइन जैसे वो क्या हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे थे, मतलब जैसे उनकी जो लाइन है कभी भी खत्म नहीं होगी। अलोंग द मार्जिन ऑफ वे। ठीक है, और कहाँ पे थे, तो मार्जिन ऑफ वे। मार्जिन मतलब होता है किनारा, वे मतलब होता है क्या, तो वे मतलब होता है आपका किनारा। ठीक है, तो मार्जिन किनारा किसका, वे का। वे मतलब झील, तो झील के किनारे जो साथ साथ में जो है जा रहा है। अलोंग मतलब क्या, साथ में। जैसे
जैसे कि झील होती है ना, उसके किनारे किनारे चारों तरफ जो है, हर तरफ जो है वो क्या लगे हुए हैं किनारों पर, तो गोल्डन डैफोडिल्स लगे हैं, जैसे उनकी लाइन कभी भी समाप्त नहीं होगी। 10,000 सॉ एट अ ग्लांस, यहाँ पर जो पोएट है वो बोल रहा है कि मैंने एक बार में 10,000, एक बार में मैंने क्या किया, डैफोडिल को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, ठीक है। टॉसिंग देयर हेड मतलब वो एक दूसरे पर, मतलब जो डैफोडिल्स थे वो एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, तो डैफोडिल जो हैं वो एक दूसरे पर अपने जो सर हैं वो क्या कर रहे हैं, बट पटक रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ठीक है। मतलब द वेव्स बिसाइड द डांस, मतलब वहां पे जो झील है, झील की जो लहरें हैं वो भी वहां पे डांस कर रही है। जहां पे कौन डांस कर रहा है, डेफोडिल डांस कर रहा है, वहां पे कौन डांस कर रहा है, बेब्स भी डांस कर रही हैं झील की। आउट डिड द स्पार्किंग बेब्स इन ग्ली, ठीक है। आउट डिड मतलब यहाँ पे, लेकिन वेव ने लहरों से ज्यादा अच्छा डांस किया, ठीक है, सॉरी, डैफोडिल ने वेव से अच्छा डांस किया, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे डांस देख रहे हैं डैफोडिल का और लहरों, झील की लहरों का, और यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि जो ज्यादा अच्छा डांस किया है वो किसने किया है, तो भैया डैफोडिल्स ने किया है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकंड कंपनी, और जो पोएट हैं वो गे मतलब होता है खुशी होना, है ना, बहुत खुशी से झूमना। तो पोएट जो हैं इस चीज से क्या है, बहुत ज्यादा खुश हैं। अ पोएट कुड नॉट बट वी गे, ठीक है। वहां पे पोएट को और कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, मतलब देख तो रहे हैं लेकिन वो डांस नहीं कर रहे, है ना। अ पोएट कुड नॉट बट वी गे, लेकिन वो ये चीज देख करके, और जॉकंट कंपनी मतलब जो खुशनसीब जिंदा दिली जो कंपनी है, साथ है डैफोडिल का, पाकर बहुत ज्यादा क्या है, गे हैं, खुशी से क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं, ठीक है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द सो टू मी हैड ब्रॉट, ठीक है। मतलब आई गेज्ड एंड गेज्ड मतलब क्या होता है, गेज्ड एंड गेज्ड मतलब होता है घूरना। तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, देखे देखे जा रहा हूं, देखता ही रहा हूं, देखी जा रहा हूं। बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द सो टू मी हैड ब्रॉट, मैंने उन्हें देख, मैं उसे देखे जा रहा हूं, और मुझे इन्हें देखकर बहुत ज्यादा क्या मिल रही है, खुशी महसूस हो रही है। वेल्थ मतलब क्या होती है, खुशी। वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट, जैसे मेरे पास क्या है, बहुत ज्यादा खुशी है ना, इस तरह का वो क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेस्ट है, फॉर ऑफन वेन ऑन माई कॉच आई लाई, ठीक है। अक्सर जब मैं अपने सोफे पर अकेले क्या होता हूँ, काउच मतलब होता है सोफा, और लाई मतलब होता है लेटा। तो जब अक्सर मतलब ऑफन, प्रायः मैं क्या करता हूँ, जब अपने कोच पे मतलब काउच पे मतलब सोफे पे लेटा होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, मतलब वैकेंट मतलब खाली, और इन पेंसिव मतलब होता है उदास, ठीक है। उदास मूड में और खाली मूड में जब मैं क्या होता हूँ, लेटा होता हूँ, दे फ्लेश अपॉन द इनवर्ड आई, ठीक है। तो वो मेरे आंखों के सामने डैफोडिल का दृश्य जो है वो क्या होता है, दिखाई देता है। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यह मेरे अकेले मन को, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेले, ब्लिस मतलब खुशी से भर देना, ठीक है। तो ये मेरे मन को, अकेले मन को खुशी से क्या कर देता है, भर देता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल, ठीक है। तब फिर मेरा जो हार्ट है वो क्या, खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल, और मेरा मन जो है वो डांस करने लगता है डैफोडिल्स के साथ में, ठीक है। तो ये पूरी पोयम मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स पढ़ाई है, ठीक है। और आप लोग को एक क्लास अभी और ज्वाइन करना है, जिसमें मैं आप लोग को और भी चीजें अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोयम है इंग्लिश वर्ग एक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इंग्लिश वर्ग एक की पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऐप जो है रेवा इंस्टीट्यूट, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख कर और हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दोबारा क्लास ज्वाइन करने पर मिलेंगी, ठीक है। वो पेड क्लास की चीजें हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।